दोस्तों एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डी ए गुरुजी पर। तो एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए जो है लेकर के आ गया हूँ। जो आपका 16 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट आपका पेपर हुआ था, इसका एनालिसिस। और ये पेपर मुझे लगता है कि अभी अगर आप देखोगे ध्यान से सारे क्वेश्चंस को तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जितने चारों शिफ्ट हुए हैं तो ये थोड़ा सा जो है मतलब उन सब से जो है ईजी मुझे लगा। और आप लोग भी देखेंगे समझ में आ जाएगा। और सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए करंट अफेयर क्वेश्चन भी आप सभी ने देखा होगा कहीं ना कहीं कभी ना कभी पहले 1-2 महीने में। जितने मैं आपको इतना कह सकता हूँ 2.5 महीनों से मैंने कितना पढ़ाया कितना नहीं पढ़ाया वो सब चीज़ें छोड़ देते हैं। ठीक है, वो तो सारे चैनल वाले चिल्ला रहे हैं कि मैंने पढ़ाया तो आया, मैंने पढ़ाया। मैं कह रहा हूँ कि सारे चैनल वाले अच्छा पढ़ाते हैं, सारे चैनल वाले सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर कोई किसी भी चैनल से 2 महीने 2.5 महीने अगर सही से लग करके पढ़ाई किया होगा तो मैं बता रहा हूँ वो निराश नहीं होगा। ठीक है, इस वाले पेपर के चारों पेपर दे करके निराश नहीं होगा अगर उसने 2.5 महीने भी 2 महीने भी सही से मेहनत की होगी तो पेपर चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर की जो है PDF के साथ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा कि भैया वेरिएबल ATM कार्ड और ऑफलाइन UPI किस कंपनी के द्वारा जो लॉन्च किया गया है। तो एस मनी एक कंपनी है, एस मनी याद रखिएगा। डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। आपके सामने यहाँ पर ये क्वेश्चन आया था कि भैया कौन से 2 पड़ोसी द्वीप पूछा गया। ध्यान से इसको देखेंगे, 2 पड़ोसी द्वीप पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, पहली बात तो ऑस्ट्रेलिया सेशल्स है ही नहीं, मालदीव म्यांमार भी नहीं है, श्रीलंका भी आपका एक द्वीप है, मालदीव भी आपका एक द्वीप है, ये पड़ोसी देश है। तो सी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी भैया। चलिए भाई, ओमान की राजधानी जो आपको बताते हुए चलना है। तो यहाँ पर मस्कट याद रखिए, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं जिससे आप लोग कम समय में सिर्फ आंसर मिला सको, पढ़ाई तो करने यहाँ पर आए नहीं हो भी। तो मस्कट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सी कंपनी किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना की जो शुरुआत की है। तो यहाँ पर बजाज एलियांस इंश्योरेंस कंपनी एक है, इन्होंने जो इसको स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। पूछा गया आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, कई बार मैंने आपको पढ़ाया था GV मावलकर, गणेश मावलकर। ठीक है, तो GV मावलकर जी तो ने यहाँ पर जवाब दिया, वो लोग करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जिसका ये पेपर जिसने सेंड किया है उसने भी अच्छे खासे नंबर जो है सही किए, मैंने देखा था। इसका अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 1 मई को मनाते हैं, सभी को पता है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर, पिंक सिटी तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब सफ़ेद शहर पूछा गया है, व्हाइट सिटी पूछा गया, तो उदयपुर को बोलते हैं। तो सी उत्तर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। देखो आइजोल सभी को होता है मिजोरम की राजधानी, मिजोरम एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है तो इसकी राजधानी नहीं है। जबकि लक्षद्वीप की राजधानी, ठीक है, दमन दीव, यहाँ पर पुडुचेरी हो गया, ये सब जो है आपके केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। सबको पता भाई, बेसबॉल। बताओ पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया, अब नहीं कहीं ये चीज़ मैं रिपीट नहीं करूँगा, आप सबको पता है। जिसने मेहनत से पढ़ाई की है उसको उसके लिए भाई पढ़ाया गया है। जिसने कभी पढ़ाई नहीं, लास्ट के 1 दिन 2 दिन पढ़ा होगा या उसको भी नहीं पढ़ा होगा, वही कहेगा अरे सर जी पढ़ा हुआ नहीं आया, आपके ऊपर डिपेंडेंट थे, कुछ नहीं हुआ, वो तो कहते रहेंगे। बट जिसने पढ़ाई होगी, 2 महीने मेहनत किया होगा, उसको पता होगा कितने उसकी तैयारी जो हुई है। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है, महात्मा गांधी ने लिखा है। तो डी वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हरित लेखांकन, ध्यान से देखिएगा। हरित लेखांकन यानी कि ग्रीन अकाउंटिंग क्या है। तो पर्यावरण और प्रदूषण की जो हानियाँ होती हैं उसका जो है आंकड़ा रखता है। तो प्रदूषण और पर्यावरण हानि, तो आपका जो दिया गया है डी वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, संगाई महोत्सव जो है किस राज्य में आयोजित होता है। तो संगाई आपका मणिपुरी में होता है। तो ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको देखो, पैराग्राफ तो वैसे भी मैं नहीं करवा रहा हूँ, देख लीजिएगा, इसको चेक कर लीजिएगा, इसको भी करवाई दूँगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हाँ यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। चलिए थोड़ा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पैराग्राफ अभी इसको छोड़ दीजिए। हाँ, यहाँ पर इसके पीछे कुछ छूट तो नहीं रहा है, ठीक, कोई बात नहीं। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण जो है मौलिक सिद्धांत क्या है। तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत भैया अहिंसा है, इसको याद रखिएगा। तो बी वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में जो है अलंकृत किया गया था। तो कालिदास जैसे नवरत्न जो है किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त के दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय याद रखिएगा। तो ए वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से पूछा गया है किसकी सबसे कम अवधि तक शासन किया था। तो खिलजी वंश ने जो सबसे कम समय तक जो शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर। तो ऑप्शन नंबर साथियों जो दिया गया ए वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए ... अवध को कब्जे में लिया था भैया। तो याद रखिएगा, ब्रिटिश को कब्जे में लिया था राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से, यानी कि जो वहाँ के नवाब थे उनको बोल दिया था ये राज्य में व्यवस्था सही से नहीं कर पा रहे हैं, अव्यवस्था के माध्यम से जो उसको कब्जे में लिया था। तो सी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि हड़प्पा
हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम मैंने कितनी बार पढ़ा था, लोथल। ये कितनी बार का पहला क्वेश्चन आपका ये रहा है, लोथल गुजरात में अवस्थित है, हड़प्पा का एक बंदरगाह है, तो आपका ए वाला उत्तर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। बंगाल में पूछा गया है कि किस आंदोलन के दौरान जो है तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था, तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो आपका किया गया था, तो सी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च कितने में बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन हुआ था, तो 1919, मार्च 1919 में जो खिलाफत समिति का गठन हुआ था, तो ए वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार ने 1935 के अकॉर्डिंग मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, तो याद रखिएगा एक चीफ जस्टिस होता है और 6 आपके जस्टिस होते हैं। एक चीफ जस्टिस होता है और 6 आपके जस्टिस, यानी कि टोटल आपके 7। तो पूछा क्या गया है, ध्यान से देखिएगा, मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीश, यानी मुख्य न्यायाधीश भी चाहिए और कितने और होते हैं, तो टोटल आपके 7 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो सिपाहियों के द्वारा हुआ था। ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा भैया। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। चलिए, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर जो आपका कौन सा, कई बार पढ़ाया गया है भैया, गुरु शिखर जो सबसे ऊंचा शिखर है अरावली पर्वत श्रेणियों में। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि ग्रीष्म काल में उत्तरी दक्षिण, ध्यान देखिएगा, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवनें क्या कहलाती हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा ग्रीष्म काल में जो है ये लू कहलाती है। लू चलती है ना भैया, देख सकते हो आप, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आया था, जिसने भी मेहनत की होगी थोड़ा बहुत। ये क्वेश्चन देखो, भूगोल का कह सकते हो पहला क्वेश्चन। ज्योग्राफी में जब ज्योग्राफी स्टार्ट किया जाता है, भारत की स्थिति जब स्टार्ट की जाती है, तो सबसे पहला यही क्वेश्चन होता है कि भारत की मानक यामोत्तर रेखा क्या है, भारत की स्थिति कहाँ से कहाँ तक है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितनी बार पढ़ाया गया है, तो ए वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन जो है चलाया गया था। भैया भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो ये चलाया गया था कृष्ण मिशन की विफलता के बाद, तो ऑप्शन नंबर साथियों डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग यहाँ पर देखते हुए चलिएगा, अगर कितना सही किया कितना गलत किया पता चल जाएगा। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो कंचनजंगा जो है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है, ध्यान देखिए, नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के किस मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, तो यहाँ पर नई आर्थिक रूप को जो है CNG, LNG, LPG या PNG, तो LPG मॉडल के रूप में जाना जाता है, तो आपका सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम कितने % जो है पूंजी सरकार में अधिकार। देखो ऑब्वियस सी बात है, किसी भी कंपनी में भैया अगर वो जैसे कोई निजी कंपनी होगी तो निजी कब होगी, जब 51%, यानी कि आधे से ज़्यादा % उसके पास हो, तो 51% देखो आधे से ज़्यादा उसके पास होगा, तभी वो सरकारी कहलाएगी, तभी वो कोई भी कंपनी कहलाएगी, तो ए वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है नैमिषारण्य तीर्थ आपका अवस्थित है, तो सीतापुर में अवस्थित है, तो सी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, पूछा गया भैया आपसे यहाँ पर ये देखो कितनी बार बताया गया, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली केंद्रीय शिक्षण संस्था कौन सी है, नाबार्ड संस्था है जो इसको लोन देती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्नलिखित में किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया है, तो मैंने बताया था ना, जब भी यह सभी वाला ऑप्शन आए तो 99% चांस यही होता है, हमेशा सही होते हैं। तो आर्थिक नीति की सफलता, विदेशी मुद्रा में भंडार, भारतीय रुपये का मूल्यह्रास, ये सारा का सारा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, हॉलमार्क का यूज जो है हमेशा याद रखिएगा, जेवर, सोना, चांदी सब में जो है हॉलमार्क का यूज होता है कि कितना भैया शुद्ध है, कितना सही है, तो इसके लिए जेवर में जो है इसका यूज होता है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और देखते हुए चलिएगा भैया, क्या कह रहा है कि कौन से आदर्श हैं जो राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए, तो राज्य के नीति सिद्धांत हुए आदर्श हैं जो राज्य की नीतियों को निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में मौलिक कर्तव्यों को उल्लिखित किया गया है, तो भाग 4 के का में याद रखिएगा, भाग 4 है ना कि अनुसूची 4 गलत हो जाएगा, भाग 4। मैंने ये सेम क्वेश्चन आपको कराया था जिसमें जो है भाग 4 फर्स्ट था और भाग 4 था, और आपको मैंने बताया था कि भाग 4 के का में जो है किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 जो है किसके बारे में है, तो संघ की राजभाषा के। 343 हिंदी जब पढ़ा था तो वहाँ भी पढ़ाया है, यहाँ भी है, तो आपका संघ की राजभाषा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है, तो धन विधेयक को अनुच्छेद नंबर 110 जो आपका परिभाषित करता है, तो ए वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं है, तो सफ़ेद जो है इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं होता है। सफ़ेद रंग कहाँ विबजियोर होता है ना, VIBGYOUR, वो आपके 7 कलर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन आपका सफ़ेद कलर इसमें नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, चलिए भैया।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दें, निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में जो है नहीं जाना जाता है। तो आर्गन गैस को जो है ग्रीन हाउस गैस के रूप में जो है नहीं जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुछ लोग ऐसे होंगे ना, उनको हर चीज़ जो है यूट्यूब पे मिलेगा, सारी की सारी तैयारी यूट्यूब से करेंगे, हर चीज़ यूट्यूब से करेंगे, उसके बाद कमेंट करेंगे यूट्यूब वाले ने कन्फ्यूज कर दिया, कोई ये बता रहा कोई वो बता रहा है। मत भैया कन्फ्यूज हो, किसी एक चैनल को पकड़ो। अगर आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हो स्टार्टिंग से तो मेरे चैनल को पकड़े रहो, किसी और चैनल से पढ़ रहे हो तो उनके चैनल को पकड़े रहो, बट थोड़ा भरोसा करो, ठीक है। जहाँ विश्वास होती है वहीं, जहाँ आप लोग मुझ पर विश्वास करो वहीं मेरा विश्वास आपके ऊपर प्रति बढ़ेगा। तो ये सब फालतू का कमेंट मत किया करो। अब चलो भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। वॉशिंग सोडा जो है किसका प्रचलित नाम है। तो सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट का जो है प्रचलित नाम है, इसने ए लगाया था, गलत है, ए सी वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त एज क्या होती है। तो जो आपके सुप्रीम कोर्ट होता है उसकी सेवानिवृत्त एज होती है, रिटायरमेंट की एज होती है 65 वर्ष। तो ये वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। पूछा गया बच्चा लोग आपसे यहाँ पर कि देखो, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो मिट्टी से प्राप्त करते हैं, बिल्कुल भाई सही बात है, पोषक तत्व मुख्यतः मिट्टी से प्राप्त करते हैं। तो ये पॉइंट जो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ये देखो सब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर याद देखिए। 6.25 माइनस इसको करना था, a माइनस बी है। वैसे ए वाला सूत्र यहाँ पे नहीं लगा था, पहले मुझे लगा था कि यहाँ पर 3.35 है, मुझे लगा था हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हुआ, बट इसको मैंने पूरा सॉल्व किया, इसको घटाया, फिर इसको घटाया, इसको गुणा कर दिया, फिर इनको घटा करके जोड़ दिया, उत्तर आपका 1.517 आया था। इसको आप लोग भी एक बार घटा करके जो है चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल आप लोग आराम से जो इसको चेक करेंगे तो आपका जो उत्तर आ जाएगा। अगर आपका वो जो है बेसिकली जो पहले दिया गया है ना आपका, ये 3.35 ना होकर 6.25 होता तो यहाँ पे फॉर्मूला लग सकता था अगर यहाँ पर प्लस होता, बट ऐसा कुछ नहीं है। सी वाला उत्तर आपका आएगा, चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन बढ़िया था कि किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है। यानी कि यहाँ पर जो बचत का हिस्सा और प्रोविडेंट का जो अनुपात था 3:2 का अनुपात था, आधा 1/3, 3:2 का अनुपात था। तो यहाँ पर सिंपली पूछा गया था कि 1,00,000 आपका टोटल बचत दिया गया, टोटल कितना दिया गया, 1.5 लाख दिया गया है। अब 1.5 लाख को अगर आप लोग सिंपल सी समझो भैया, 1,50,000 रुपये है, इसको 3:2 यानी कि 5 बांटेंगे तो 5 से 15, 30,000 आपका एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, प्रोविडेंट फंड, यानी कि इसका 3:2 यानी कि 3:2 ये प्रोविडेंट फंड हो जाएगा। तो प्रोविडेंट फंड बाद में है ना, प्रोविडेंट के आधे के बराबर, प्रोविडेंट के आधे के बराबर है। तो यहाँ पर 2 वाला हो जाएगा, क्योंकि हमसे प्रोविडेंट पूछा गया है। तो 2 × 30 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 60,000 आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर जितने लोगों ने 60,000 जवाब दिया था तो बी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, 7 क्रमिक संख्याओं का, हमेशा याद रखिएगा 7 क्रमिक संख्या, यानी कि पहली संख्या अगर x होगी तो आखिरी वाली संख्या x+6 होगी, क्योंकि दूसरी x+1, x+2, x+3 ऐसे x+6 होगी। औसत निकालने के लिए 2 से इसमें, क्योंकि 2 पहली और आखिरी संख्या लेते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, और इनका औसत कितना भी है 20 है, 20 आ जाएगा। इसको हल करेंगे 2x बराबर 20 दूनी 40 और 6 उधर जाएगा, घट जाएगा, 34 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 2 से 34 को भाग देंगे 17 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 17 आ गई तो पूछा गया सबसे बड़ी संख्या, यानी कि सबसे बड़ी संख्या x+6, 17 और 6 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो 23 वाला उत्तर जो दिया गया आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चा। अगला क्वेश्चन, ओजोन होल जो किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा ओजोन होल जो है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से संबंधित है ओजोन होल। तो सी वाला उत्तर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान देखिएगा। 9 + 4√5, काफ़ी लोगों ने इस क्वेश्चन को लगाया, कुछ लोग सर जी हल ही नहीं कर पाए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। एक तो ऑप्शन मेथड्स लगाते कि इसका अंडरवुड निकालना है, तो अंडरवुड जो भी आएगा अगर उसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका जिसका स्क्वायर करने पर बीच वाला आ जाता है उसका उत्तर हो जाएगा। जैसे, लेकिन हमने दूसरा तरीका आपको बताया था कैसे करना है। जैसे 9 को आपको ऐसे 2 पार्टों में तोड़ना है, तो 9 को तोड़ सकते हैं भैया, ध्यान देखिएगा, 4 + 5 में तोड़ सकते हैं। 4 + 5 में हमने जो इसको तोड़ दिया, 4 + 5 में हमने इसको तोड़ दिया, और प्लस कितना हो जाएगा, 4√5 हो जाएगा। अब इसका भी अंडरवुड निकाला, भी अंडरवुड नहीं लगा रहे हैं। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, प्लस 5 को लिख सकते हैं अंडरवुड 5 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, 2 दूनी 4, अंडरवुड 5 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, टूट गया a² + b² + 2ab में टूट गया, तो इसको लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, 2 + अंडरवुड 5 का होल स्क्वायर। इसका जब अंडरवुड निकालेंगे तो 2 + अंडरवुड 5 बचेगा। तो उत्तर कितना आएगा भैया, 2 + अंडरवुड 5। जिसने मेरी मैथ की क्लासेस थोड़ी बहुत भी ली होंगी उसको यहाँ पर ये क्वेश्चन तो कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। कितने लोगों ने इसका जवाब ये लगाया था, सभी लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि जिसका ये पेपर मुझे मिला उसने भैया सी लगाया, जो कि गलत है भैया।
अगला क्वेश्चन है धरेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। धरा प्लस ईस होता है, धरा प्लस ईस, आ प्लस ई मिलकर ए में परिवर्तन हुआ है और यहाँ पर शुद्ध इसका जो संधि विच्छेद होगा बी वाला होगा और गुण संधि यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, पूछा गया भाई ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। समश्रुत अली और अली, अली और अली देखो 2017, 18, 16 कई सारे एग्जाम में आपका पूछा गया यूपी के, तो भौरा और सखी होता है। कोई ऐसा ऑप्शन दिया भी नहीं था कि सखी भौरा कर दे, तब भी यहाँ पर ए लगा दिया था, बट डी वाला उत्तर करेक्ट हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है नागर का पर्यायवाची क्या होता है। नागर का मतलब होता है चतुर होता है, बताया गया है, पढ़ाया गया है। नागर का अर्थ क्या होता है बच्चा, चतुर होता है, तो सी वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। अगला है सन्यासी का विलोम क्या हो जाएगा। सन्यासी, सन्यासी का विलोम हो जाएगा, सन्यासी मतलब जो बाहर रहते हैं, इसका विलोम हो जाएगा गृहस्थ, जो घर में रहते हैं। सन्यासी मतलब होता है कि जो घर को त्याग चुका हो, ठीक है, मोह माया को त्याग चुका हो। गृहस्थ मतलब होता है जो घर पे रहता हो, पति पत्नी के साथ रहता हो, ठीक है, सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कोल्हू का बैल होना मतलब होता है कि भैया कोल्हू का बैल होने का मतलब होता है बुरी तरीके से काम में लगे रहना। जैसे कोल्हू के बैल होते हैं ना, एकदम लगे रहते हैं बुरी तरीके से काम में। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है सरल कीजिए, इसको हल करना। भैया इसको बहुत सिंपल तरीके से इसको हल करेंगे। इसने 8 लगाया था, बट गलत है, 4 उत्तर आएगा। 74 प्लस 84 है, ठीक है, तो ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर। तो पहले 74 को 84 को चाहो तो आप ऐड कर सकते थे। एक तो तरीका ये था, 74 84 को ऐड करते 160 आ जाता, तो 160 का स्क्वायर होता है यहाँ पर, ठीक है, और माइनस कितना हो जाता है, इसको घटा देते। 74 को में से 84 घटाएंगे तो 8 आएगा, तो माइनस ब्रैकेट में आता 8 का स्क्वायर। आप इसको हल करते, थोड़ा लेंदी पड़ता। इससे भी आसान तरीका क्या था मैं आपको बताता हूँ, इससे भी आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ क्या हो जाएगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे आसान क्या होता कि इसको पूरे को ए मान लो, इसको पूरे को बी मान लो, तो ए प्लस बी करते। तो पहले जब देखो इसको जोड़ते 84 कट जाता, तो 2 बार 76 बचता, तो 2 गुणे 76 बच जाता। ए प्लस बी और ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी आता, यानी कि 2 गुणे अगले वाले में भाई जब इसको माइनस करते तो 76 कटता, ये आपका जुड़ जाता, 2 गुणे 84 आ जाता। और डिवाइड बाय आपका कितना 76 गुणे 84 है, 76 गुणे कितना है आपका 84 है, 84 76 कट गया, 2 दूनी कितना बच जाएगा आपका 4 बचेगा। तो उत्तर कितना आएगा बच्चा 4 आपका यहाँ पर सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो जितने लोगों ने ए जवाब दिया वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपका ये मैथ इंग्लिश का पैराग्राफ इसको सॉल्व किया था कि वेयर डिड जो मीट कैरमैन, तो यहाँ पर मार्केट में मिला था, ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। जो मदर जो है कि क्यों उसको जो है स्कूल नहीं भेजना चाहती थी पब्लिक स्कूल, क्योंकि भैया जोश मदर जो है चाहती थी अगर वो जो हमारा बच्चा जो है पढ़ने जाएगा पब्लिक स्कूल में तो लड़कियों से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। हाँ, मैं देखता हूँ लड़कियों से लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में लोग आते हैं, मैं पढ़ाता रहता हूँ तब भी कहेंगे हेलो हेलो हेलो, कुछ भी नाम लेके फला फला फला, क्या मुझसे आप बात करेंगी क्या, हाँ आई लव यू बोल देते हैं क्लास में। तो हाँ, ये डर था जो कि मदर को भी, जैसे मुझे डर रहता है कभी कभी। तो सही उत्तर करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ रैंडम, रैंडम का सिनोनिम्स पर्यायवाची बताना था। रैंडम मतलब होता है कि मतलब ऐसे ही यादृच्छिया, एक्सीडेंटल, यानी कि ऐसे ही, मतलब एक्सीडेंटल क्या होता है कि दुर्घटना का मतलब एक्सीडेंटल क्या होता है कभी भी कोई भी चीज़ जो घटित हो जाए जिसका आता पता ना हो। गिव वन वर्ड, देखो कह रहा है सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ पर्टिकुलर फूड, यानी कि अगर किसी चीज़ से आपको कोई खाने से आपको सेंसिटिवनेस है यानी कि एलर्जी है तो उसको क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर फूड से अगर सेंसिटिवनेस है तो एलर्जी बोलेंगे, तो ए वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो रीजनिंग का क्वेश्चन आया था भैया, फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा इनके इकलौते भाई का पुत्र। अब देखो फाल्गुनी की भाई का पुत्र, ये फाल्गुनी हो जाएगी, फाल्गुनी का भाई हो जाएगा। फाल्गुनी की भाई का जो पुत्र है ये कह रहा है हार्दिक की पत्नी का भाई है, हार्दिक की पत्नी का भाई है। तो हार्दिक और फाल्गुनी में क्या संबंध है, तो पत्नी के भाई, जो इनकी पत्नी का भाई है, इनके जो पिता हैं उनकी बहन, यानी कि पत्नी के भाई के पिता पत्नी के पिता, और पत्नी के पिता हार्दिक के ससुर हो जाएंगे, और ससुर के बहन क्या हो जाएगी, ससुर की बहन ही होगी यार। इसका कोई नाम होता है क्या, नाम होता है तो आप लोग बताइएगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ससुर की बहन हो जाएगा। नाम इसे कुछ गाली से, ससुर की बहन। तो आपका ये वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है कि भैया असंगत का चयन करना है। यहाँ पर देखो सिंपल सा 1225 जो है स्क्वायर है भैया, 1225 किसका स्क्वायर है बताओ भैया। 1225 एक पूर्ण वर्ग है, 1225 पूर्ण वर्ग है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, बात करते हैं किसके बारे में, 3025 ये भी आपका पूर्ण वर्ग है। देखो भैया 1225 आपका 35 का स्क्वायर है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 3025 55 का स्क्वायर है, 4225 आपका जो है 66 का 65 का स्क्वायर होगा। अगर 65 को 65 करेंगे तो आपका 4225 आएगा, लेकिन 4125 किसी का स्क्वायर नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो सी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। घड़ी का एक और क्वेश्चन जो मैंने 50 बार इसका फॉर्मूला, सुबह वाले शिफ्ट में सेम ऐसे क्वेश्चन आया था, इस वाले शिफ्ट में भी आया। 8:20 पर जो है सुई का कोण बताना है, तो 30h यानी कि 30 × 8 करना है, -11/2 m बोले तो आपका 20 दिया गया है। हल कर लेंगे 8 तिहाई 24, 240 माइनस 2 दहामा 11 दहामा 110, इसको घटाएंगे तो आपका 130 आ जाएगा। तो उत्तर कितना हो जाएगा भैया 130 डिग्री, ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है,
ब्यूटीफुल का एंटोनिम्स बताना है तो ब्यूटीफुल का एंटोनिम्स आपका अगली हो जाएगा, अगली बदसूरत, तो आपका डी वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि स्कीम को ये लिखते हैं, इसमें सिर्फ प्लस एक हुआ है, एस से टी सी से डी, तो वंडर में भी प्लस ए करेंगे, डब्ल्यू एक्स हो जाएगा, ओ पी हो जाएगा, एन ओ हो जाएगा, डी ई हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा, आर एस हो जाएगा। तो एक्स पी ओ ई एफ एस देखिए डी वाले में आ रहा है, तो डी वाला उत्तर आपका बच्चा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे कि 4 विकल्प दिए गए, कोई देखो ध्यान से देखिए, कोई दरवाज़ा कुत्ता नहीं है। ध्यान से देखिए इसमें क्या कह रहा है भाई, कोई दरवाज़ा आपका कुत्ता नहीं है, दरवाज़ा हो गया, ये आपका कुत्ता हो गया, ये आपका दरवाज़ा हो गया, ये आपका कुत्ता को के लिख देते हैं, ठीक है, कुत्ता हो गया, और सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते आपके, ये आपका कैट हो जाएगा, बिल्ली। कोई दरवाज़ा बिल्ली नहीं है, दरवाज़ा बिल्ली तो है भैया, तो पहला गलत। कोई बिल्ली दरवाज़ा नहीं है, बिल्ली दरवाज़ा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, बिल्ली और कुत्ते का संबंध है, तो ये आपका उत्तर करेक्ट हो जाएगा, सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। और सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, तो सभी बिल्ली यहाँ कुत्ता, यहाँ कोई संबंध नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो सिर्फ सी वाला उत्तर करेक्ट है, यानी कि आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा। अरे भाई कहाँ पहुँच गए, तो आगे पहुँच गए हम लोग, चलिए कहाँ पहुँचे थे हम लोग बच्चा, यहाँ पहुँचे थे, हाँ। तो इसमें जो है केवल और केवल थर्ड वाला उत्तर आपका यहाँ पर सही है, तो सी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, हाँ भाई, भारतीय तकनीकी एमएमआई हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नॉस्कॉम ने किस सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया सरकार के साथ जो है साझेदारी की है, तो ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है, करंट अफेयर क्वेश्चन है कि डॉट 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 सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ चक्र ईंधन चक्र वाले उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति जो है की है, तो हो जाएगा रसिया, ठीक है, रूस यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक में जो है राज्यों में कौन शीर्ष पर रहा है, तो शीर्ष पर आपका उड़ीसा रहा है, तो डी वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ITUT, मैंने बताया था IT यानी कि आई 2 बार आ गया है, तो इंडिया इजराइल, UT यानी कि UAE USA, तो आपका ए वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि भैया निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया, तो उत्तर प्रदेश में भैया, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है 2 दिन पहले, उत्तर प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार जो आपके पाए गए, तो आपके राजस्थान में पाए गए यूरेनियम खनन भंडार, तो डी वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था आपके यहाँ पर देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण का प्रयोगशाला शुरू किया गया, तो नागालैंड में शुरू किया गया, तो नागालैंड बच्चा आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, लोक प्रशासन से संबंधित है, तो डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे भैया आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपके जो बच रहे हैं वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा एक साथ, थोड़ा बोर्ड पे एक साथ आने के बाद। और इसके बाद काफ़ी लोग के सवाल आ रहे थे कि क्या जो है आप सभी को इसके ऊपर चाहिए, 9 लेसन होगा कि नहीं होगा, कट ऑफ कितना जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसका PDF टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, सब्सक्राइब किए रहोगे तो आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए।